मेरा नाम जबर सिंह है, मैं मुंदखेड़ा से बोल रहे हैं। और मेरे आत्माओं के अनुसार ये भविष्यवाणी हो रही है कि अप्रैल तक आप मेरे बांध की समस्या पूरा नहीं करोगे, 25 गांव आपके हाईवे पे कब्जा करेंगे। हाँ, धरना देंगे, किसी की वस्तु में नहीं जाएंगे, न प्राइवेट किसी की जमीन में जाएंगे। हाईवे पे 25 गांव काम अप्रैल में होंगे। हाँ, आप कुछ भी करियो, वहाँ जान दे देंगे, लेकिन हाईवे पे से हटना मंजूर नहीं है। हाँ, शासन प्रशासन तक ये चेतावनी हम A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मुंदखेड़ा की तस्वीर आपको दिखाई। जबर सिंह भाई साहब ने जो बताया है कि अप्रैल में जो धरना की तैयारी की जा रही है, करीब 25 गांवों के साथ वो हाईवे पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उससे पहले यहाँ का जो बांध है जो तकरीबन 4-5 किलोमीटर का बताया जा रहा है उसको बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस समस्या को समय रहते सुलझा दिया, समाधान निकाल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये गांव पानी से जलमग्न होने से बच जाएंगे और यहाँ जो त्रासदी आप देख रहे हैं इससे बच जाएंगे। और कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए सर? वैसे मैं देखता हूँ इन लोगों की, जैसा कि गांव वालों की समस्याओं को सुना गया, देखा, तो पता ये लगा 20 साल से ये परेशान है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारा डीएम ऑफिस और जिनसे लगी हुई समस्याएं एसडीएम ऑफिस, क्या बिल्कुल बहरा और गूंगा है जो देख नहीं पाता है इन लोगों की समस्याओं को, जबकि 20 साल में दिख जाना चाहिए था। और इन लोगों को क्या देखा, इनके टैक्स का पैसा जो जाता है, चाहे वो जीएसटी की शक्ल में जाता हो या जैसे भी जाता हो, उसका कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं लौट करके आता है। वो पक्के बांध का पैसा देश जो है टैक्स की शक्ल में इकट्ठा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा यहाँ तक क्यों नहीं लग पाता और सिर्फ सांत्वनाएं ही क्यों दी जाती हैं। आखिर फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या इनकी आंसुओं की, इनकी परेशानियों पे क्या एसी में बैठे हुए लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो क्या नहीं देख पाते हैं, या उनकी आत्माएं इतनी अडिग और पत्थर की हो गई हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं। आखिर कैसे होगा ये हिंदुस्तान? क्या आज आज़ादी के 79-79वीं वर्षगांठ पर जो है वो क्या कहते हैं, ये लोग क्या आज़ाद महसूस कर रहे होंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और बहुत सारे इन लोगों ने, फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी, इन लोगों ने जो है, अगर वो ये देख रहे हैं वाकई कि ये हमने क्या इसीलिए आज़ादी अपनी जानें कुर्बान की थी, इसलिए अंग्रेज़ों की गोलियों का सामना किया था, तो वो क्या सोचेंगे? आखिर क्यों नहीं सोच पाते हैं? ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं फिर भी इनके विचारों के बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं? मेरा एक सवाल है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये किसी न किसी शक्ल में इन्हें जवाब तलाशना चाहिए। भले ही मुझे ना दें, लेकिन उनकी अंतरात्माओं से ये सवाल पूछा जाना चाहिए और वो खुद भी अपनी अंतरात्माओं से ये सवाल पूछे ताकि पता लगे कि उनकी अंतरात्माएं जिंदा हैं भी या नहीं हैं। दिखा रहे हैं पटियाली विधानसभा के हंसी नगला की, और हंसी नगला में गंगा नदी के रौद्र रूप के बाद जिस तरह पानी है और कई गांव यहाँ जलमग्न हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी निकल करके आ रही हैं जो हम आप तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रामीण है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल जी, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ। आपका कौन सा मकान है? जी सामने झोपड़ी दिख रही है, इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में। कितने लोग रहते हैं यहाँ? मैं 3-4 लोग हैं। और अब कैसे रह पा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? अब तो ये है ही, देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं और पानी देख रहे हैं। पानी के भीतर इनकी जो झोपड़ी पड़ी हुई है आप देख रहे हैं, वहां रहा करते थे 3-4 लोग, लेकिन अब पानी आ चुका है। तो ये देखिए जो सड़क है, इस सड़क किनारे इन्होंने अपना ये जो तस्वीर आपने देखी, जो मैं नगला हंसी से दिखा रहा हूँ, नेत्रपाल जी की ये झोपड़ी है जहाँ गुजर बसर कर रहे हैं मजबूरी में। देखिए किस तरह से, ये घोड़ा किसका है? ये भी इन्हीं का है। देखिए किस तरह यहाँ बद से बदतर हालात हैं और इस हालात में रहने को मजबूर, तमाम चिंता इनकी जो फेस है उस पर नजर आ रही है। किस तरह यहाँ पर रह पा रहे हैं? कितने दिन से आपने यहाँ झोपड़ी डाल दी है? अब कुल काफी दिन हुई है। काफी दिन हो हाँ, गए। और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? और तो पल्लंग है। अच्छा, दूसरी जगह चले गए। हाँ। तो इसी गांव में रह रहे हैं, वो बाहर चले गए? वे है तो गाँव में, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो हालात आप देख रहे हैं, पानी से लोगों की चिंता, ग्रामीणों की चिंता, कहीं ना कहीं घर से बेघर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राहत की जरूरत है और शासन प्रशासन की मदद की जरूरत है, तमाम समाजसेवी संगठनों की मदद की जरूरत है। तो हालात कहीं ना कहीं A to Z इंडिया न्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।